अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, इस सवाल का जवाब हर शख्स को पता होना चाहिए, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। हर बालिग मर्द औरत को इस सवाल का जवाब पता होना चाहिए। औरत मैं किस वजह से कह रहा हूँ वो आगे चल कर के आपको बताऊँगा। देखें दोस्तों, आपने उलमा की ज़बानी, आपने तकरीरों में, चाहे प्रोग्राम हो या फिर इमाम व ख़तीब से आपने ये बात सुनी होगी कि अगर रमज़ान के महीने में अगर कोई एक नेकी करता है तो उसके बदले में उसे 70 नेकियां मिलती है। अगर एक नफल अदा करता है तो उसे एक फ़र्ज़ के बराबर सवाब मिलता है। अगर एक फ़र्ज़ कोई बंदा अदा करता है तो 70 फ़राइज़ के बराबर उसे नेकियां मिलती है। लेकिन इसका दूसरा पहलू आपने शायद ही कभी सुना हो। इसका दूसरा पहलू ये है कि अगर आप एक गुनाह करते हैं तो ऐसी कैफियत में आपके नामे आमाल में 70 गुनाह लिखे जाएंगे। अगर आप एक गलत काम करते हैं तो उसके बदले में आपको 70 गलत काम करने का आपके नामे आमाल में लिखा जाएगा। इस वजह से मेरे मोहतरम, कोई भी गलत काम करने से पहले इस रमज़ान के मुक़द्दस महीने में आप ज़रा सोच लीजिएगा कि आपके साथ क्या हो सकता है अगर आप एक गलत कदम उठाते हैं तो, है ना। सवाल ये है दोस्तों कि अगर कोई शख्स रोज़े की हालत में मुश्तज़नी कर लेता है, चूँकि माहौल किस टाइप का है और ज़माने में क्या कुछ चल रहा है वो हमसे आपसे किसी से पोशीदा नहीं है। ये सोशल मीडिया का दौर है, फौश फिल्में बिल्कुल तेज़ी के साथ फैलती चली जा रही। तो ऐसी कैफियत में ये बात मुहाल नहीं है। और ये गुनाह कितना बड़ा गुनाह है आगे मैं आपको हदीस पाक की रोशनी में समझाऊंगा ही, लेकिन मेरे लिए ये बातें बयान करना बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी का मकाम है। लेकिन मसाइल में अगर हम शर्मिंदगी महसूस करेंगे तो ऐसी कैफियत में हकीकत मुसलमानों तक पहुँच ही नहीं पाएगा, है ना। तो दीनी मसाइल में शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए। और ये ऐसा मसाला है कि अगर किसी इंसान के अंदर पेश आ जाए तो ऐसी कैफियत में वो शर्मिंदगी की वजह से किसी से पूछ भी नहीं पाता, है ना। मुश्तज़नी ये कितनी बुरी चीज़ और कितना बड़ा गुनाह है, आप एक हदीस पाक के ज़रिए से अंदाज़ा लगा सकते हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा गया कि ऐ हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, एक शख्स है जो हाथ के ज़रिए से शर्मगाह से खेल रहा था और अचानक उसकी शर्मगाह से मनी निकल गया, तो ऐसी कैफियत में उसके लिए क्या हुक्म है। तो हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स जो हाथ के ज़रिए से मनी को निकाल देता है ना, शर्मगाह से अपनी ख्वाहिश को पूरा करता है हाथ के ज़रिए से और जानबूझ करके अपने ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ कर लेता है, उसके लिए बेहतर ये है कि वो किसी नौकरानी से, किसी बांदी से वो ज़िना कर ले, वो अच्छा है। लेकिन हाथ के ज़रिए से जो मुश्तज़नी करता है, मनी को खारिज करता है, ये ना करे। आगे हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला ने इरशाद फरमाया कि उसके लिए बेहतर ये है कि वो शादी करे और बीवी के साथ हमबिस्तरी करे, है ना। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़िना करना, वो ज़िना जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया वला तक़रबुज़ ज़िना, तुम ज़िना के करीब भी मत जाओ। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुश्तज़नी यानी हाथ के ज़रिए से शर्मगाह को सहलाना, है ना, शर्मगाह को हरकत देना और मनी खारिज करना, ये कितना बड़ा गुनाह है। एक हदीस पाक में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स हाथ के ज़रिए से ज़िना कर लेता है तो अल्लाह के रहमत के फ़रिश्ते उस पर लानत भेजते हैं, लानत। और आगे हुज़ूर ने दूसरी हदीस पाक में इरशाद फरमाया कि जो शख्स हाथ के ज़रिए से ज़िना करता है, मुश्तज़नी करता है, क़यामत के दिन कुछ लोगों के हाथ हामिला होंगे, यानी जो मनी उसने अपने हाथ के ज़रिए से शर्मगाह से बिला वजह निकाल दिया है ना, अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, वो मनी जो है हाथ में हमल के तौर पर रहेगा। जिस तरह से बच्चा पेट में हमल की तरह रहता है ना, उसी तरह से क़यामत के दिन उसका हाथ हामिला होगा, बच्चे उसके हाथ में नज़र आएंगे और क़यामत में जितने लोग होंगे सारे लोग उसके हाथ को देखेंगे और वो शख्स उस वक्त शर्मसार होता हुआ नज़र आएगा। ये अज़ाब मुश्तज़नी करने वालों के लिए है। एक और हदीस पाक में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन जो मनी उसने हाथ के ज़रिए से गिरा दिया है, उस मनी के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक मखलूक को पैदा करेगा। वो मखलूक बग़ैर सर के होगा और वो मखलूक बिल्कुल मोटा, ताज़ा, ताकतवर होगा और वो मखलूक उस शख्स के गर्दन को पकड़ करके, घसीट करके उसे जहन्नम में फेंक देगा। बताइए कितना बड़ा अज़ाब है, कितनी बुरी आदत है ये हाथ के ज़रिए से अपनी ख्वाहिश को पूरी करना, है ना।
तो मुश्तज़नी करने से पहले 1000 बार अपने जहन में ये बात सोच लीजिएगा, है ना। लेकिन अगर किसी शख्स ने रोज़े की हालत में मुश्तज़नी कर लिया, हाथ के ज़रिए से मनी को निकाल लिया, तो ऐसी कैफियत में रोज़ा टूट जाएगा। और सिर्फ रोज़ा ही नहीं टूटेगा बल्कि उस रोज़े की क़ज़ा भी करनी पड़ेगी, है ना। इस रोज़े में कफ़ारा अदा नहीं करना पड़ेगा, चूँकि अगर कोई शख्स बीवी से हमबिस्तरी करता है रोज़े की हालत में तो रोज़ा टूट जाएगा, रोज़े की क़ज़ा भी करनी पड़ेगी और साथ ही साथ कफ़ारा भी अदा करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई शख्स मुश्तज़नी कर लेता है तो ऐसी कैफियत में रोज़ा टूट जाएगा, क़ज़ा भी लाजिम है लेकिन कफ़ारा नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो इन बातों का ख्याल ज़रूर रखिएगा और आप लोगों से गुजारिश है कि ज़रूरतमंद लोगों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सवाब की नीयत से ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।